जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 74 है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, रियल एनालिसिस का जो है कि बुक है, रियल एनालिसिस बुक का नाम है और रियल एनालिसिस का सेशन चल रहा है और रियल नंबर चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है और सेमेस्टर 2 है मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, साथ ही साथ बीटेक के लिए और साथ ही साथ बीई के लिए भी। तो आज के इस सेशन में आपको जो है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ही कुछ मिलता जुलता बताएंगे। कोर 3 बताएंगे, कोर 4 बताएंगे। कोर 3 का मतलब ये होता है कि आपका जो है कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप ऑनर्स पेपर आपका है तो कोर 3 और कोर 4 आपके लिए है ना। अगर मान लीजिए कोर 3 कोर 4 जहाँ पर लिखा रहे तो जो लोग जेनरिक में लेते हैं मैथमेटिक्स को तो उन लोगों के लिए कोर 3 और कोर 4 नहीं होता है। क्लियर है? तो कोर 3 और कोर 4 अगर आपका ऑनर्स पेपर है तो आपके लिए है। देखिए रफ वर्क पहले समझ लीजिए, है ना, लेकिन इसको भी पहले समझ लीजिए। आइए कोर 3 को ही पहले समझ लीजिए। फॉर एनी रियल नंबर x, अगर कोई रियल नंबर x है, देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स अस्तित्व में आएगा m एंड n, सच डेट, इस प्रकार से आएगा कि x जो रियल नंबर होगा ये 2 नेचुरल नंबर के बीच में मिलेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब कोई भी रियल नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो 2 नेचुरल नंबर m और n के बीच में ही मिलेगा, यानी कि x मेरा n से छोटा होगा और x मेरा जो रियल नंबर है वो m से बड़ा होगा। क्योंकि रियल नंबर x है, ठीक है, तो 2 इंटीजर्स m और n, 2 इंटीजर्स m और n, इंटीजर्स बात किया गया, नेचुरल नंबर नहीं, m और n 2 इंटीजर्स के बीच में x मिलेगा। क्लियर है ना? ये कोर 3 है। और कोर 4 में कहता है फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x अगर है तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स n, अगर कोई भी रियल नंबर x मिल रहा है तो उस x के लिए यूनिक इंटीजर्स n मिलेगा, मतलब एक अकेला इंटीजर्स n ही होगा जिसमें मेरा x फंस के रह जाएगा। यानी कि x जो रियल नंबर है वो n+1 से छोटा हो सकता है, या फिर x जो रियल नंबर है वो n+1 के बराबर हो सकता है, या फिर x जो रियल नंबर है वो n से बड़ा हो सकता है, या फिर x जो रियल नंबर है वो n के बराबर हो सकता है। समझ गया ना? अगर कोर 4 में कहता है x अगर रियल नंबर है तो फिर उसके लिए एक n इंटीजर्स जो कि यूनिक होगा वो एग्जिस्ट करेगा और वो x n से बड़ा होगा या n के इक्वल होगा, या फिर x n+1 से छोटा होगा, या फिर x जो है कि n+1 के बराबर होगा। और ऊपर वाला कोर 3 में क्या कहता है? कोर 3 में कहता है कि अगर x कोई रियल नंबर है तो उसके लिए 2 इंटीजर्स मिलेगा m और m, और m और n ऐसा होगा कि x रियल नंबर के लिए x जो होगा n से छोटा होगा और x रियल नंबर के लिए x जो है कि m से बड़ा होगा, ये कहता है। क्लियर है ना? ये कोर 3 और कोर 4 है। तो इसको जनरली हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इस मतलब ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हम लोग रफ वर्क से समझ लेंगे। ठीक है, आइए रफ वर्क। x इक्वल टू मान लीजिए 27.8 है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर में, और m एक 26 एक नंबर है जो कि इंटीजर है, और n एक 29 है जो कि इंटीजर्स है। ठीक है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं m का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि m से बड़ा कह रहा है ना, तो आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। इंटीजर का है तो -26 भी ले सकते हैं, -26 से 27.8 बड़ा ही होता है। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे 27.8 जो है वो x है, वो 26 से बड़ा है, मतलब m से बड़ा है, और 27.8 जो कि x है वो 29 से बड़ा है, 29 से छोटा है, 27.8 मतलब n से छोटा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हम लोग जैसे 26 और 29 लिए है, ठीक है ना। तो 27.8 ये n नंबर है और ये m नंबर है, तो 29 के बदले 28 भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 27.8 जो है कि 28 से भी छोटा है, और 27.8 और इधर 26 के बदले 27 भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 27 से मेरा 27.8 बड़ा है। और यहाँ पर देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है कोर 3 का, वो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको समझा दिया मैंने कि x अगर कोई रियल नंबर मिलता है तो वो 2 इंटीजर्स के बीच में फंस जाता है ना। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, m का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते m का वैल्यू x से छोटा होना चाहिए, मतलब 27.8 से छोटा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि 27.8 मैंने लिख दिया तो यही इंपॉर्टेंट है, आप इसके बदले कुछ भी ले करके बना सकते हैं। सपोज ये यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर आप 2 ले लेते,
या फिर 1 भी ले लेते 26 की जगह पर, है ना, अगर यहाँ पर 3 रहता तो 27.8 की जगह पर। तो वही बात है, यहाँ पर 28 लिया है मैं 30 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 27.8 से तो 30 बड़ा ही है, यानी कि 30 से छोटा ही 27.8। तो यहाँ पर m और n एग्जिस्ट कर रहा है, किसके लिए भाई, तो कोर 3 के लिए। लेकिन कोर 4 में क्या कहता है कि सिर्फ एक ही इंटीजर्स n मिलेगा, है ना, जिसमें मेरा x जो है कि फंसा हुआ रह जाएगा। n+1 से छोटा के लिए n+1 से अगर छोटा करेंगे तो वो मतलब कि x जो होगा वो n+1 से छोटा होगा, और x जो होगा n से बड़ा होगा। और n मेरा क्या होगा, तो यूनिक इंटीजर होगा, एक अकेला इंटीजर्स होगा। क्या कह रहा है जरा समझिए, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो रियल नंबर दो नेचुरल नंबर के बीच लाइक करेगा। ये पहला के लिए बोल रहा है, कोर 3 के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो रियल नंबर मतलब x अगर रियल नंबर ले रहे हैं तो वो दो नेचुरल नंबर के बीच लाइक करेगा, ठीक है ना। दो नेचुरल नंबर यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि 26 भी नेचुरल नंबर है, 29 भी नेचुरल नंबर है ना। अगर यहाँ पर अगर -26 कर देंगे तो फिर m मेरा नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। बस कहने का मतलब है, तो अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन में वो वैरी भी करता है। नेचुरल नंबर की जगह पर आप इंटीजर भी लिख सकते हैं, है ना। हमें नेचुरल नंबर काट के आप इंटीजर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर अगर कह रहा हूँ तो इसके लिए ही सिर्फ वैलिड है। अगर 26 की जगह पर -26 रहेगा तो भी तो यहाँ पर लागू हो जाएगा, -26 से 27.8 बड़ा ही है ना। तो उस केस में 26 यानी कि m मतलब आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर मैं बता ही दिया हूँ कि दो इंटीजर m और n, दो इंटीजर्स m और n के बीच में मेरा x फंसा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, नेचुरल नंबर की जगह पर इंटीजर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंटीजर ही लिख लीजिएगा, ओके। यहाँ नेचुरल नंबर काट करके याद रखिएगा। बीच लाइक करेगा, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो वो रियल नंबर x ले रहे हैं तो दो इंटीजर के बीच लाइक करेगा, डेट इज ये लिख दीजिएगा। जैसे 27.8 मैंने रियल नंबर लिया तो 28 से लेस देन हुआ, एक इंटीजर से नीचे हुआ 27.8 और 26 से भी बड़ा हुआ, यानी कि दो इंटीजर्स के बीच में एक रियल नंबर लाइक कर रहा है। अब एक काम करते हैं, x बराबर 27.8 लेते हैं सपोज कीजिए। तो उस केस में x मेरा रियल नंबर है और ये वाला मैं बता रहा हूँ, अब कोर 4 बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो उस केस में x मेरा क्या होगा, n+1 से लेस देन होगा, या फिर x मेरा क्या होगा, n से बड़ा होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है जरा समझिएगा। जैसे x का वैल्यू 27.8 लिया हूँ मैं, तो n मतलब एक नंबर ले लेते 27, तो n का वैल्यू 27+1 हो गया और n का वैल्यू यहाँ पर n ही रहा, मतलब 27 ही रहा। तो 27.8 मेरा 28 से छोटा हो गया और 27.8 मेरा 27 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जस्ट का बात किया गया, 27.8 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है भाई, मतलब कि 27.8 के जस्ट बाद इंटीजर कौन है, तो 28 है, और 27.8 से जस्ट पहले इंटीजर कौन है, तो 27 है। तो यहाँ पर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है n = 27 के लिए। मेरा जो रियल नंबर 27.8 है वो एक ही मतलब यूनिक इंटीजर्स के बीच में ही मेरा रियल नंबर 27.8 फंसा हुआ है, अगर कहा जाए तो n के लिए ही। तो यही जो है कि कोर 4 कहता है, कोर 4 का स्टेटमेंट कहता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें आप 26 नहीं ले सकते हैं, दो बार लिख दिया ना। इसमें आप 26 नहीं ले सकते, जैसे कि यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर मैंने 26 लिया था, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कोर 3 स्टेटमेंट के लिए था। तो इसमें मैं 27 ही लूँगा और 28 ही लूँगा, मतलब n का वैल्यू 27 ही लूँगा, 26 मैं नहीं ले सकता हूँ। हालांकि उसके लिए सेटिस्फाइड करेगा, है ना, लेकिन नहीं लूँगा, समझे ना। मतलब कोर 4 उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ओके। तो 27.8 अगर मान लीजिए यहाँ पर 27 ही रहता, यहाँ पर मान लीजिए 27.8 है तो यहाँ पर 27 ही रहता। क्यों मैं 26 नहीं ले सकता, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। अगर मैं 26 ले लेता यहाँ पर, सपोज कि 26 ले लेता, तो 26 तो सीधा जो है कि 27.8 से लेस देन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस जगह पर 27 रहता तो 27 और 27 आपस में बराबर होता है ना। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर 26 नहीं ले सकते, मतलब यूनिक नंबर लेना है, ठीक है ना, यूनिक नंबर। तो अब देखिए इसमें आप 26 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ n यूनिक होगा, किसमें जी, कोर 4 में।
यहाँ आपको n को यूनिक लेना पड़ेगा। आप n का वैल्यू 28 भी, जैसे कि यहाँ पर 28 आया है ना, इस जगह पर 28, तो n का वैल्यू आप 28 नहीं लेंगे। अगर n का वैल्यू अगर आप 28 लीजिएगा तो इस जगह पर 28 हो जाएगा और इस जगह पर 28 + 1 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 28 तो कतई नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए यहाँ आपको n को यूनिक लेना पड़ेगा। आप n = 28 भी नहीं ले सकते हैं, है ना। Therefore 28, 27.8 और 29, मतलब 27.8 जो है कि, है ना, 28 से बड़ा नहीं है और 27.8 जो है कि 29 से छोटा है भले ही, लेकिन 27.8 जो है 28 से बड़ा नहीं है। 27.8 जो है कि 28 से छोटा है। ये नहीं हो सकता है, मतलब ये जो चीज़ है ये नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। आप मत समझिए कि ये ट्रू है, ये नहीं हो सकता है जी, है ना, क्योंकि n तो मेरा यूनिक ही होगा, n मेरा यूनिक होगा। जब n मेरा यूनिक होगा तो सिर्फ n का वैल्यू, इस क्वेश्चन के लिए n का वैल्यू 27 होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप डायरेक्ट जो है कि अबाउट के सेक्शन से हमारे टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ पर डाउट हमारे से पूछ सकते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 74 हुआ आज के इस वीडियो लेक्चर में, और अब आपसे हमारी मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 75 में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, है ना, और मैथ्स के प्रति डिवोशन अपना जारी रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 75 में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।